भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। किस चीज का आक्रोश? पूरा देश जब आनंद में डूबा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ, इसी से देश का भी भला है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस महाकुंभ में बताया जा रहा है कि करीब करीब 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सवाल है, उनका कहना है कि हम तो 100 करोड़ लोगों का इंतजाम करने जा रहे हैं। पिछली बार जो प्रयागराज में कुंभ हुआ था उसमें करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे थे। इसी बीच एक विवाद ये हो गया है कि वहां पर एक खास समुदाय के लोगों को दुकान खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। लोगों का कहना है कि इतना बड़ा आयोजन है, वहां पर सबको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जबकि दर्शकों, इस देश में ऐसे तमाम लोग हैं, जब उनसे मंदिर की बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है, तो वो ये कहते हैं, बीजेपी सरकार पर ये आरोप लगाते हैं कि आप बार बार मंदिर की बात करते हो, मंदिर से क्या होने वाला है? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। किस चीज का आक्रोश? पूरा देश जब आनंद में डूबा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ, इसी से देश का भी भला है। जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें, ऐसा कोई बात नहीं है। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। बार बार आप धर्म की बात करते हो, सनातन की बात करते हो, इसमें होने क्या वाला है? तो मैं आपको बताता हूं इसमें होने क्या वाला है। अयोध्या में जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, तब से अयोध्या में 12 करोड़ से अधिक लोग जा चुके हैं। केवल नए साल के अवसर पर करोड़ों लोगों ने श्री राम लला के दर्शन किए। यही हाल काशी विश्वनाथ का है। पिछले एक साल में काशी विश्वनाथ के जब से मतलब बिल्कुल रूपांतरण हो गया है, या काशी कॉरिडोर जो बना है, उसके बाद से काशी पहुंचने वाले हर साल लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जहां तक पिछले साल का सवाल है, पिछले साल ही करीब करीब 4 करोड़ लोग काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। अब जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मंदिर से क्या होता है, उनको ये समझना पड़ेगा, जब किसी जगह 12 करोड़ लोग एक शहर जाते हैं साल भर में, या किसी शहर 4 करोड़ 10 करोड़ लोग एक शहर में जा रहे हैं, एक राज्य में जा रहे हैं, तो इसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है। एक रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से कहीं घूमने निकलता है तो वो मिनिमम अपने ऊपर उस पूरी यात्रा के दौरान 3,000 रुपए खर्च करता है। अब आप इस हिसाब से हिसाब कर लो कि अयोध्या जो 12 करोड़ लोग पहुंचे हैं, मिनिमम उन्होंने क्या खर्च किया होगा। वो आए होंगे तो वहां किसी ऑटो में बैठे होंगे, कहीं खाना खाया होगा, कहीं किसी फूल वाले से फूल लिया होगा, कहीं किसी से पूजा सामग्री ली होगी, कहीं किसी होटल में ठहरे होंगे, ट्रेन से आए होंगे। इस पूरी कहानी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था घूमता है। अब यही बात कुछ लोगों को समझ में आ गई है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मंदिर से क्या होता है। जब उनको यह समझ आ गया कि मंदिर के इर्द गिर्द तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी इकोनॉमी का चक्का घूम रहा है, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ये जो प्रयागराज वाली महाकुंभ में हमको भी समोसा बेचने का सिस्टम दीजिए, हमको भी कचौड़ी बेचना है, हम भी वहां दुकान लगाएंगे। अब ये वो लोग हैं जो कह रहे नहीं नहीं, आप कैसे नहीं दूसरे लोगों को दुकान लगाने दोगे। तो सवाल है कि मंदिर से कुछ होता नहीं है, आयोजनों से कुछ होता नहीं है, यज्ञ से कुछ होता नहीं है, कुंभ तो ऐसा ही है। तो फिर वहां वो लोग जो हमेशा से इस डिबेट का या इस बहस का या इस तर्क का माखौल उड़ाते थे कि नहीं, जब कोई मंदिर बनता है तो उसके इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी घूमती है, ये वो लोग मान नहीं रहे थे। लेकिन जब उनको ये पता लगा है कि महाकुंभ में तो करीब करीब 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि 100 करोड़ लोग भी आ जाएं, उनका भी इंतजाम हमने किया हुआ है, तो लोगों को लगने लगा कि अरे यहाँ तो बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर एक कचौड़ी की दुकान, जलेबी की दुकान, रसगुल्ले की दुकान या जिस भी तरह की दुकान लग जाएगी तो कहानी आगे बढ़ जाएगी। अब लोग मारा पीटी कर रहे हैं,
या एक दूसरे से कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप तो सबको मौका देना चाहिए। तो सवाल ये है कि जब ये आयोजन को आप मानते ही नहीं है, जब आपको लगता है कि सनातन के इर्द गिर्द अर्थव्यवस्था का कोई लेना देना ही नहीं है, धर्म और अर्थव्यवस्था आपको अलग अलग दिखती है, तो फिर आप महाकुंभ में दुकान और समोसे का दुकान और कचौड़ी की दुकान या रेडी पटरी लगाने के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें मुसलमानों को वहां पे एंट्री नहीं किया जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना, गंगा तो सबकी है। वो जिनका आयोजन है वो लोग समझे वहां वो क्या बेचेंगे, क्या दुकानें लगेंगी या नहीं लगेंगी। आपको इस बात में क्या परेशानी है या इस बात की जिद आप क्यों उठाने बैठे हैं? जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं इस देश में राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए था, वो सब लोग महाकुंभ में दुकान क्यों खोलना चाहते हैं?